अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज की सुबह हुई थी मेरी ज़ोहर से थोड़ी टाइम पहले, और जब मैंने उठकर अपनी रूम की हालत देखी तो ये इतना मैसी हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलें पहले ना रूम को क्लीन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और फिर बाकी जो है बाकी काम की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर मैं बस यही रूम सेट करने की कोशिश कर रही थी, और ये मैंने स्लीपर क्यों पहने हैं वो इसलिए क्योंकि हम लोग एक रात पहले बाहर गए थे और मेरे शूज़ जो हैं वो गंदे हो गए थे। तो फिर मैंने ये पहने, और साथ में मैंने कुछ कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हुए थे। सारी कैबिनेट्स वगैरह मैंने अपनी सेट की थी। ये मेरी सेकंड कबर्ड थी जहाँ पर मैं अपने सारे जो है वो आयरन करा रखती हूँ, और बाकी जो एक कबर्ड का तो आई थिंक मैं आपको पहले भी बता ही चुकी हूँ। तो वो मैंने सेट की है, और साथ ही साथ ना यहाँ पर मैं आपको वो खोल के दिखा रही हूँ कि मेस जो है ना वो बस कमरे के अंदर ही है, कबर्ड्स मेरी सारी क्लीन है। तो मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर, और जो कि बाकी ही क्लीन थी, और मैंने एक दो दिन पहले ही सारा कुछ ना प्रॉपर सेट करके रखा है। और लेकिन यहाँ पर मेरी और मेरे रूममेट के शूज़ अच्छी तरह से सूख रहे हैं, और जब हम लोग बाहर गए थे तो फ़ैन जो है वो ऑन करके गए थे। बाकी यहाँ बेड पर थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी थी जिनमें मेरे ग्लव्स थे, और मेरा काउंटर होगा, लैपटॉप, ब्लैंकेट। क्योंकि सर्दियों में ना यार उठने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो सर्दियों में उठ के काम करते हैं। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता, इवन अपने बेड से भी उठने को दिल नहीं चाहता। और फिर जब मैंने बाहर आकर देखा ना तो बाहर का मौसम भी इतना कोई हसीन था ना, मतलब धूप बिल्कुल हल्की और नरम वाली धूप थी। तो इतने में ना मैंने यहाँ पे ये सब कुछ सेट कर लिया, अपने बेड को सेट कर लिया, और यहाँ पर ना मैंने निकालने थे पैसे, जो कि ये मोमीज़ बैग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इस वाले बैग में ना ये सारे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने। और शॉपिंग करने किस मार्केट में जा रहे हैं ना, वो आप लोगों ने गैस करना है कि हम लोग लाहौर की किस मार्केट में गए। हिंट मैं आप लोगों को दे देती हूँ, मैं किसी मॉल में नहीं जा रही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोकल मार्केट में जा रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हो चुका था असर का टाइम, सॉरी ज़ोहर का टाइम, और हमने सोचा कि चलो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर ही जाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर गए थे, और असर हमारी कज़ा ही हो गई थी, लेकिन हमने आकर पढ़ ली थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी नमाज़ चादर, जो कि मैंने एक पेज से ऑर्डर की थी, और इनकी सारी डिटेल्स ना मेरी शॉर्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी है चादर, ख़ासकर हॉस्टल हाइड गर्ल के लिए, जो कि अक्सर शॉर्ट्स पहनती हैं, या जिन्होंने पीजीज़ पहने होते हैं तो उसमें होती है कि नमाज नहीं होगी। तो आप लोग ये एक ले लें, ये बहुत अच्छी है। लेकिन बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट की, और नमाज के बाद ना पानी मैंने पिया, जो कि मेरी आदत है, और अपनी हाइड्रेशन का ख्याल आप लोगों ने लाज़मी रखना है इस विंटर में। तो मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि एक गिलास आप हर नमाज से पहले पी लें, और एक गिलास हर नमाज के बाद। तो इस तरह से आपके 10 गिलास हो जाएंगे, 5 नमाज़ें हैं तो आपके 10 गिलास हो जाएंगे, और आपको पानी की कमी नहीं होगी। तो इस बात का लाज़मी ख्याल रखा कीजिए। फिर हम लोग आ गए थे जी अपनी इन ड्राइव की फ़रारी पर। मैंने तो यही कहा था कि हम लोग गाड़ी करवा लेते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, अगर देसी वाइब्स लेनी है ना तो फिर पूरी तरह देसी लो। तो यहाँ पर हम आ गए थे ऑटो में, और मौसम ख़राब होने के बावजूद भी ना लाहौर में जो रश था ना वो आप लोगों के सामने है। इंतहा का यहाँ पर रश था, और ये वाली जो तीना बाज़ार में एंटर होते ही मैंने यहाँ पर एक कैप शॉल देखी, जो कि खादी की थी, और इसकी प्राइस देखें, सिर्फ 3500। और सेम ऐसी ही शॉल ना मैंने खादी के आउटलेट पे जब चेक की थी तो वो बहुत एक्सपेंसिव थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ जॉगर्स देखे थे, और जो कि बस ओके ओके लगे, थोड़े सस्ते वाले थे तो इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगा, थोड़े लोकल क्वालिटी के ही लग रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर ये जो शिमरी टच था ना ये इसको बहुत ही कोई लोकल बना रहा था। बाकी ओवरऑल सही था एक्सपीरियंस, कुछ अच्छा भी रहा, ये वाला बहुत अच्छा था, और ये बार बार हमें खोल के दिखा रहे थे। उसके बाद मेरी फ़ेवरेट चीज़ मोबाइल के कवर, और यहाँ पर इतने कोई हसीन हसीन कवर थे ना, मतलब अंत थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कपड़े देखे, कुछ मदर कलेक्शन देखी हमने यहाँ पर, और इन सब पे ऑफ़ था। ज़्यादातर यहाँ पर बिन सईद के ड्रेसेस थे, और उन सब पर ऑफ़ लगा हुआ था, और प्रिंट्स भी बहुत प्यारे थे। मैंने यहाँ से 4 सूट लिए हैं, जो कि आपको आगे चल के नज़र आएंगे। एक सूट तो आई थिंक मैं आपको अभी यहाँ पे शो कराऊंगी, और मैंने उसमें कलर जो है वो डार्क ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन का लिया था, ये वाला। इसमें मेरे थे ये यहाँ पर मेहरून है, और मेहरून का टच है, लेकिन जो मैंने लिया है ना वो ब्लू और येलो टच में है। तो बाकी भी और भी अच्छे थे, जो कि मेरी अब यूनिवर्सिटी की शॉर्ट्स में आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। मैं यही सोच रही थी कि मैं जब शॉर्ट्स हैं ना वो यूनिवर्सिटी जाते हुए और इस तरह से भी आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। बाकी
एक और सूट भी था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और लेकिन ना वो एक ही सूट था और हमारा झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि वही सूट मेरी रूममेट को भी पसंद आया था और वो पहले मतलब ले चुकी थी एक आंटी। फिर खैर हम लोग आए, कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिया और ये वाली बास्केट इतनी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। अब मेरे दोस्त शादी करें तो मैं उनको ये बास्केट गिफ्ट करूँ। तो होप्स हो कि मेरे फ्रेंड्स भी मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर तुम लोग देख रहे हो ना तो जल्दी से शादी करो ताकि मैं तुम लोगों को ये बास्केट गिफ्ट कर सकूँ। या यहाँ से भी हमने थोड़ा बहुत सामान लिया और यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इनकी कवरिंग नहीं थी सही हुई, तो मेरा तो दिल नहीं चाह लेने का, लेकिन मेरी रूममेट ने ना फटाफट सारी चीज़ें ले ली, और क्योंकि उसका किसी भी चीज़ पे दिल आ जाता है और वो बस लेने की करती है। एंड हम यहाँ पे आए और उसके बाद मुझे ये कार्ड बैग था, ये भी बहुत अच्छा लगा, और इनमें से भी एक कार्ड बैग मैंने लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये 2 कार्ड बैग थे, ये वाले बैग्स थे, और कुछ अगेन हम लड़कियों की कमज़ोरी कपड़े हम लोग आ गए। यहाँ से भी हमने एक सूट लिया, 3 हमने वहाँ से लिए थे और एक यहाँ से लिया था, आई थिंक सो। इसी तरह कुछ था, टोटल 4 सूट उस दिन हम लोग लेके आए थे। तो ये था इसका स्टफ़, और ये देखें इसके काम देखें, निकाल के चेक नहीं करना है, उसे उठा के नीचे से ही शॉल का प्रिंट देख लेना है। उसके बाद ये थी मून मार्केट, और यहाँ पर सारा कुछ मेहंदी से रिलेटेड था, और इतनी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक मैंने आपको हिंट दे दी है, अब गेस आप लोगों ने करना है कि हम लोग गए कहाँ थे। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे, हमें भूख लगी हुई थी तो हम लोग आ गए थे मास्टर बिरयानी पे, और हमारा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा ना यहाँ पर, इतना गंदा। और मास्टर बिरयानी की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं ना, उन सबको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सीरियसली। इतना गंदा एक्सपीरियंस, बिरयानी का एक्सपीरियंस कुछ बेहतर थी, कुछ बेहतर, अदरवाइज़ हमारे सारे यहाँ पर पैसे वेस्ट हुए। बिरयानी भी बस ठीक ही थी, मतलब खाई जा सकती थी, मेरी रूममेट ने तो बिल्कुल इसे टेस्ट ही नहीं किया। और बाकी दूसरा एक्सपीरियंस भी आप लोग आगे देख लीजिएगा वीडियो में कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हमारे सारे पैसे जो हैं वो वेस्ट हो गए। उसके बाद हमने ये मलाई बोटी ऑर्डर की थी, जो कि अंदर से बिल्कुल कच्ची थी, सीरियसली, और स्पाइसेस थे ही नहीं बिल्कुल, एक ऊपर से इतनी ज़्यादा जली हुई और अंदर से बिल्कुल कच्ची, मतलब हमारा सारा मूड ही ख़राब कर दिया। जो मूड हमने शॉपिंग करके अच्छा किया था ना, उस पे पानी फेर दिया इस मास्टर बिरयानी वालों ने। खैर तो ये थी हमारा एक छोटा सा व्लॉग, छोटा तो नहीं खैर बड़ा हो गया है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना लाहौर को एक्सप्लोर करूँ। तो आप लोग भी मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अभी तो स्टार्ट है, लेकिन इंशाल्लाह अब तो मैंने यूट्यूब पे एक्टिव होना ही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे जब मैं ये बात करती हूँ ना, उसके बाद ही मैं गायब हो जाती हूँ, तो पता नहीं क्या बात है, मैं तो कोई काम करने लगूँ ना, किसी को अगर बता दूँ तो वो काम होता ही नहीं है, वो वहीं रुक जाता है। तो मेरे साथ तो यही मसला है। तो खैर यहाँ पर ये देखें, ये हम लोग आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर कितना गंदा रहा। फिर खैर हम लोग हॉस्टल वापस आ गए, हमने असर की नमाज़ कज़ा पढ़ी और मगरिब की नमाज़ भी पढ़कर हम लोगों ने यहाँ पर पॉपकॉर्न और चाय से किया। साथ ही आपको सैलड भी नज़र आ रहा होगा, ये भी हमारी एक रूममेट की ही थी जो चाय नहीं पीती, मतलब चाय नहीं पीती सीरियसली। और मेरे लिए तो ये एक नाकाबिले बर्दाश्त की बात है कि कोई चाय नहीं पीता। तो खैर यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।